Hello friends, welcome to my channel Escor School of Excellence in Medicine. So today we'll learn about how to diagnose skin diseases. There are many kind of skin diseases and it is toughest one to diagnose a skin disease. Okay friends, if you have not subscribed my channel, please go and subscribe it so that you can get more and more clinical videos. So let's continue with it. So let's continue with the introduction. Skin diseases are thought as a small time players in the global league of illness compared with diseases that cause significant mortality such as HIV, AIDS, pneumonia and tuberculosis. So skin diseases जो हैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है बजाय बाकी डिजीज़ के. एंड जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ स्किन डिजीजेस हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है स्किन डिजीजेस का. सबसे मेन जो दिक्कत है दैट इज़ कॉस्मेटिक रीज़न दैट एनी वन हैविंग स्किन डिजीज इफ़ इट कैन बी सीन बाय एनी वन एल्स, तो वो एक सामने वाले को लगता है यार ये मेरे को बीमारी है. कोई देखता है उसको भी घिन होती है यार इसको ये बीमारी है. एक लोगों में डिस्टेंसेस बन जाते हैं स्किन डिजीज की वजह से. दिस इज द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड स्किन डिजीजेस. नाउ कंटिन्यूइंग विद द इंट्रोडक्शन ओनली, दे आर सो कॉमन एंड पेशेंट्स प्रेजेंट इन सच लार्ज नंबर्स इन प्राइमरी केयर सेटिंग्स विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड. मीन्स बाकी डिजीजेस के साथ साथ स्किन डिजीजेस भी इतनी हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखती है. मॉर्बिडिटी इज सिग्निफिकेंट थ्रू डिसफिगरमेंट, डिसेबिलिटी विच लीड्स टू रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये अपन पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि मॉर्बिडिटी की वजह से क्या होता है, एक कॉस्मेटिक रीज़न है. पेशेंट को कोई देख रहा है, उससे घिन कर रहा है, या पेशेंट्स को खुजली होती है तो उससे पेशेंट हिमसेल्फ फील एम्ब्रेस्ड in front of others. So now we comes to what are the requirements for diagnosis in dermatology to diagnose skin diseases. So perfect diagnosis of skin disease depends upon the complete history taking. एक पूरी हिस्ट्री टेकिंग होनी चाहिए, एक केस टेकिंग होनी चाहिए पेशेंट की. सो इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीट पिक्चर ऑफ स्किन डिजीज, जिससे कि हम स्किन डिजीज के बारे में पूरी तरीके से जान सकें. वी नीड टू कलेक्ट हमारे को क्या क्या ज़रूरत है. फर्स्ट इज़ एडिक्वेट हिस्ट्री, एक पूरी हिस्ट्री लेना. एंड सेकेंड वन इज़ एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट. पेशेंट का एग्जामिनेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसमें. एंड थर्ड वन इज़ द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस. कहीं जगह पे हमारे को लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस भी बहुत हेल्प करते हैं. एंड डी इज़ टर्मिनोलॉजी. वी मस्ट नो द टर्मिनोलॉजी. देयर आर मैनी टर्म्स इन स्किन जो कि हमारे को जानना ज़रूरी है, और वो अलग अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस स्किन में बनाने में हेल्प करती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम्स टू हिस्ट्री. हिस्ट्री इंक्लूड्स 7 पॉइंट्स. फर्स्ट इज़ द चीफ कंप्लेंट्स. चीफ कंप्लेंट्स मीन्स जिसके लिए पेशेंट आपके पास आया है, जो परेशानी पेशेंट आपके पास लेके आया है, उन्हें हम बोलते हैं चीफ कंप्लेंट्स. और सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मीन्स पेशेंट कितने टाइम से उस बीमारी से परेशान है. क्या वो परेशानी उसको 7 दिन से है, 1 महीना से है, 10 महीने से है, 1 साल से है, कितने टाइम से वो परेशान है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. सेकेंड वन इज़ मोड ऑफ ऑनसेट, कैसे स्टार्ट हुआ. स्किन डिजीज़ में एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है कि धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, अचानक स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग हुई. मीन्स बॉडी के कौन से पार्ट से स्टार्ट होते होते कैसे स्प्रेड होता गया, वो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. एंड थर्ड वन इज़ कैरेक्टर ऑफ लीजन्स, कि लीजन का कैरेक्टर किस तरीके का है, जो भी उसको परेशानी जो दिख रही है वो किस तरीके की है. यही टर्मिनोलॉजी वाले पार्ट में भी आएगा, जैसे कि पेप्यूल है, पस्ट्यूल है, वेसाइकल है, मैक्यूल है, क्या है वो, किस तरीके का लीजन है, वो ज़रूरी है. और उसमें उसकी ड्यूरेशन, मोड ऑफ ऑनसेट, साइज़. एक्चुअली साइज़ डिसाइड कि वो पेप्यूल है या फिर मैक्यूल है. एंड साइट और एनी अदर साइड ऑफ द बॉडी. हो सकता है किसी एक ही साइड पे हो, राइट साइड में ही ज़्यादा परेशानी है, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा परेशानी है, हाथों पे ज़्यादा हो रहा है, पैरों पे ज़्यादा हो रहा है, उससे भी डायग्नोसिस
डिफ्रेंशिएट कर जाता है, ट्रंक पे है तो डायग्नोसिस डिफ्रेंशिएट कर जाता है। नंबर कितने हैं, जैसे सपोज करो वॉट्स हैं तो कितने हैं, गर्दन में हो रहे हैं, हाथों में हो रहे हैं, 4 हैं, 5 हैं, 15 हैं, 20 हैं, कितने हैं। कलर इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे रेडनेस, कई स्किन डिजीज हैं विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रेडनेस, सो वो हमारे को वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने में हेल्प कर देगा। मार्जिनेटेड है और सेंट्रल है, मार्जिन्स बने हुए हैं या फिर मार्जिन्स नहीं हैं या फिर कोई शेप आ रही है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है चीफ कंप्लेंट्स में। सेकंड आती है एनी पर्सनल हिस्ट्री, पेशेंट की कोई भी किसी भी तरीके की कोई पर्सनल हिस्ट्री है रिलेटेड टू इट्स ऑक्यूपेशन, रिलेटेड टू इट्स सेक्शुअल हिस्ट्री, वट एवर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई ऐसी पेशेंट से रिलेटेड हो सकती है दिक्कत जिसकी वजह से वो स्किन डिजीज़ डेवलप हुई। थर्ड वन इज़ फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किन डिजीज़। ये फैमिली हिस्ट्री जानना इसलिए ज़रूरी है, यहाँ पे कोई जेनेटिक रिलेशन नहीं होता है बट कंटेजियस है, कुछ डिजीज़ एक से दूसरे में फैल जाती है, लाइक टीनिया बहुत जल्दी फैल जाता है एक दूसरे के तौलिया वगैरह या कपड़े वगैरह यूज़ करने से। सो फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज़ प्रीवियस मेडिकल कंडीशंस, जो परेशानियां अभी तक पेशेंट को हुई, हो सकता है रिकरेंसी भी होती है, तो कुछ स्किन डिजीज़ पहले भी कुछ स्किन डिजीज़ रही हैं उनकी हिस्ट्री, या फिर कोई और कंडीशन रही है वो। नेक्स्ट इज ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देर आर मैनी ड्रग्स जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में भी स्किन डिजीज़ आती हैं, तो कहीं वो एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस तो नहीं, ड्रग्स की कोई ड्रग रिएक्शन तो नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज सोशल एंड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देर आर मैनी ऑक्यूपेशनल स्किन डिजीज़, कहीं आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जिसमें कि आप किसी एलर्जन के एक्सपोजर में हैं, लाइक केमिकल्स, लाइक डाई इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में आप किसी केमिकल के कांस्टेंट एक्सपोजर में, और उस एक्सपोजर की वजह से आपको इससे स्किन डिजीज डेवलप हुई। तो सिंपली अगर आप उस कॉज तक पहुंच जाएंगे कि व्हाट इज़ दैट केमिकल जिसकी वजह से इसको परेशानी हो रही है। सपोज पेशेंट किसी फैक्ट्री में 10 साल से काम कर रहा था और पिछले 7-8 साल से, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू डेवलप अ डिजीज़, सो 7-8 साल से उसको परेशानी है, तो यहाँ आपको वो एलर्जन पकड़ में आ सकता है। यू कैन सिंपली आस्क द पेशेंट टू अवॉइड दैट, और धीरे धीरे वो डिजीज़ भी ठीक होने लगती है। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल एक्सपोजर। सेम हेयर, एनवायरमेंट में भी किसी तरीके का कोई एलर्जन हो सकता है जो कि पेशेंट को एक्सपोज कर रहा है, जिसकी वजह से उसको वो स्किन डिजीज़ डेवलप हो रही है। सो दीज आर द 7 पॉइंट्स विच यू हैव टू कंसिडर इन द हिस्ट्री। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखता है। एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या एग्जामिन करना है स्किन डिजीज़ में, नॉट ओनली स्किन, क्योंकि स्किन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं और उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डायरेक्टली डायग्नोसिस में हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में आपको स्किन तो देखनी है। स्किन में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, टाइप ऑफ लीजन देखना है, किस तरीके का है, कितना बड़ा है, कितनी जगह घेरी हुई है, कौन सी जगह है, ये सब आप स्किन में देखेंगे। हेयर पैटर्न देखना ज़रूरी है। हेयर एंड नेल्स, दीज टू आर कॉल्ड टू बी द अपेंडेजेस ऑफ द स्किन, सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, हेयर एंड नेल्स। तो क्योंकि हेयर आर बिल्कुल स्किन से निकलते हैं, तो दे आर रिलेटेड टू द स्किन डिजीजेस वेरी क्लोजली, जस्ट लाइक नेल्स। नेल्स में मैंने फ़ोटो भी एक ऐसी लगाई है, आप देख सकते हैं, जिसपे कि नेल पॉलिश लगी हुई है। तो ये हमेशा ध्यान रखें जब भी नेल्स एग्जामिन करने जाएं तो कोई नेल पॉलिश और ऐसा नहीं लगा हुआ हो, ये आपको डिजीज़ को डायग्नोस करने में मदद नहीं कर पाएगा। सो नेल्स आर द नेक्स्ट विच यू हैव टू एग्जामिन आफ्टर हेयर। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो कि नेल्स को भी इन्वॉल्व करती हैं, लाइक सोराइसिस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन्स, एक फ़ोटो लगाई हुई है जिसमें एक मुंह खोला हुआ है। सो सिंपली म्यूकस मेम्ब्रेन्स को आपको एग्जामिन करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्किन डिजीज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी इन्वॉल्व होती हैं। कुछ सिंड्रोम्स हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं स्किन डिजीज़ और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को साथ में। नेक्स्ट इज़ द पेरिफेरल लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स भी आपको दिखाए गए हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो गए, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हो गए, वो एग्जामिन करना ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जस्ट लाइक डेंड्रफ जो है, सिंपली एक डेंड्रफ की वजह से आपके ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते हैं, तो आपको वहाँ से एक क्लू मिल जाएगा। सो लास्ट यू हैव टू एग्जामिन इज पेरिफेरल लिम्फ नोड्स।
नेक्स्ट आपको क्या जानना जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए, दैट पेशेंट शुड बी एग्जामिन्ड इन गुड लाइटिंग एंड समटाइम्स अ मैग्नीफाइंग लेंस इज़ यूजफुल। सो 2 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है, एक लाइटिंग अच्छी हो, डे टाइम है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सनलाइट के अंडर उसको एग्जामिन कर सकते हैं। टेक द फोटोग्राफ्स अंडर सनलाइट एंड मैग्नीफाइंग लेंस यू कैन यूज टू बेटर डायग्नोस अ स्किन डिजीज। नाउ कंटिन्यूइंग विद द एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, सबसे पहले हम स्किन पे ही आते हैं। स्किन में आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, कलर एंड पिगमेंटेशन। यहाँ पे आप राइट साइड में जो इमेजेस हैं उसमें ऊपर वाली इमेज में देख सकते हैं पिगमेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है। सो नोट द कलर ऑफ द स्किन, कैसा है, फेयर स्किन है, डार्क है, और उस पर किस तरीके का पिगमेंटेशन है, ठीक है। सो देर आर मैनी डिजीजेस जो कि सिर्फ पिगमेंटेशन के बेसिस पे डायग्नोस हो जाती है, लाइक मेलिज्मा हो गया, विटिलिगो हो गया, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, फोटोडर्मेटाइटिस। दीज आर द डिजीज जो कि पिगमेंटेशन की वजह से है। एंड उसके बाद में सेकेंड आपको जानना जरूरी है लीजन और इरप्शंस, लीजन एंड इरप्शंस वो किस तरीके के। सो शुड बी एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू देयर मॉर्फोलॉजी, कैसे दिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ये अपन बात कर चुके हैं पहली स्लाइड में कि कैसे निकले वो, एंड अरेंजमेंट कैसे अरेंज्ड हैं। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी कंसिडर्ड बाय लुकिंग एट होल स्किन सरफेस, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे धीरे धीरे स्प्रेड हुआ। नेक्स्ट वन इज द configuration of lesions, means once distribution has been established it's easy to describe their arrangement on skin in a particular form। तो ये उसको वही समझा रहा है कि किस तरीके का अरेंजमेंट है, सर्कुलर पैचेस हैं, कोई मार्जिन्स हैं या मार्जिन्स नहीं हैं, ये सब भी हमारे को डिस्क्राइब करना स्किन में ज़रूरी है while examining the patient। नेक्स्ट इन एग्जामिनेशन ओनली वी कम्स टू हेयर। सो हेयर में क्या देखना ज़रूरी है, हेयर कलर देखना ज़रूरी है, हेयर का टेक्सचर देखना ज़रूरी है, एंड मेनली यू हैव टू एग्जामिन द स्कैल्प। स्कैल्प शुड बी एग्जामिन फॉर एनी हेयर लॉस एंड स्कैल्प चेंजेस। सो किस तरीके का हेयर लॉस है, कोई मेल पैटर्न बाल्डनेस है, एलोपेशिया है, या फिर सिंपली सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, टीनिया कैपिटिस है। सो इसके लिए हमारे को हेयर और स्कैल्प को एग्जामिन करना इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर स्किन एंड हेयर वी कम्स टू नेल्स। सो नेल्स में क्या क्या देखना है, नेल्स एंड नेल बेड शुड बी एग्जामिन प्रॉपरली। किस तरीके के नेल्स आपको, नेल बेड, नेल किस तरीके का दिख रहा है। डिस्टर्बेंस ऑफ नेल बेड प्रोड्यूस थिक नेल्स। नेल बेड की डिस्टर्बेंस, कोई भी किस तरीके की दिक्कत होने की वजह से नेल बेड जो है वो थिक हो सकता है, थिक नेल्स हो सकते हैं, जैसे कि नेल्स डिस्ट्रॉयड इन लाइकन प्लेनस। जो आप राइट साइड में जो इमेज देख रहे हैं उसमें जो ऊपर वाली इमेज है वो लाइकन प्लेनस वाली है, जिसमें कि नेल्स जो हैं वो थिक हो गए हैं। तो ये आपका एक डायग्नोस्टिक फैक्टर आपको मिल सकता है। इसके अलावा एनी टाइप ऑफ सिस्टेमिक डिजीजेस, इवन सिस्टेमिक डिजीजेस भी आपको नेल्स में शो होती है, और बहुत सारी ऐसी सिस्टेमिक डिजीजेस जो आपको नेल्स में शो होती हैं। फ्रॉम द शेप एंड कलर चेंजेस ऑफ फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स, फॉर एग्जाम्पल वाइटनिंग ऑफ नेल प्लेट्स इन सिरोसिस ऑफ लिवर। उसकी जस्ट नीचे वाली जो इमेज है उसमें वाइटनिंग आपको दिख रही होगी नेल प्लेट्स की, ये सिरोसिस ऑफ लिवर में पाया जाता है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उसमें कोइलोनाइकिया मीन्स आपको स्पून शेप्ड नेल्स देखने को मिलेंगे, क्लबिंग एक है। सो सिस्टमिक डिजीज आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय एग्जामिनिंग द नेल्स। नाउ आफ्टर एग्जामिनेशन वी कम्स टू लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। कुछ ऐसी स्किन डिजीज जहाँ पे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंस रख जाती है। फर्स्ट इज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज यूजफुल इन डायग्नोसिस। बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के अंडर उसमें से स्पेसिमेन लेकर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लाइक स्केबीज, पेडिकुलोसिस एंड फंगल इन्फेक्शंस। सेकेंड पॉइंट इज डर्मेटोलॉजी इज परफॉर्म्ड फॉर असेसमेंट ऑफ द पिगमेंटेड स्किन लीजन्स। कहीं पिगमेंटेड स्किन लीजन्स अपन जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं, जैसे विटिलिगो की आपको फोटो दिख रही होगी। सो विटिलिगो हो गया, एकेंथोसिस हो गया, इनमें भी अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। थर्ड वन इज वुड्स लाइट। वुड्स लाइट एक एक्सपेरिमेंट, एक इन्वेस्टिगेशन होता है विच हेल्प्स इन नोइंग द एक्सटेंट ऑफ डिजीज, फॉर एग्जाम्पल इन विटिलिगो। एंड लास्ट वन इज द स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी में भी सिंपल अपने को एक स्पेसिमेन लेना है और उसको अपन उसकी बायोप्सी करके अपन देखते हैं, यूज्ड फॉर एक्सिजन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, स्पेशली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को, एंड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ लीजन, किस तरीके का लीजन है। सो सेकंड फोटोग्राफ जस्ट विटिलिगो के नीचे जो आपको दिख रही है दैट इज मेलेनोमा, एक टाइप का स्किन कैंसर है। इसके अलावा BCC होता है, बेजल सेल कार्सिनोमा,
एंड SCC होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। सो इनके जो फीचर्स हैं वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब अपन एग्जामिनेशन पे आएंगे, हिस्ट्री पे आएंगे, वहीं अपन इनको डायग्नोस करते चलेंगे कि मेलेनोमा हो सकता है। पहली बात तो ये मैलिग्नेंसी है स्किन डिजीज़ की या नहीं है। सेकंड वन, अगर मैलिग्नेंसी है तो वो किस टाइप की मैलिग्नेंसी है, वो आइदर दैट इज़ BCC और SCC और मेलेनोमा क्या है, और फिर बायोप्सी करने के बाद में वो कंफर्म हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, terminology is very very important. So terminology for examination findings help us in making differential diagnosis. आप जब स्किन डिजीजेस पढ़ने बैठेंगे ना तो डेफिनेशन में ही आपको मिल जाता है पेपिलोस्क्वाइमस इरप्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय पेपिलोस्क्वाइमस इरप्शंस, या फिर स्केल्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्केल्स, तो आपको कैरेक्टराइज्ड बाय पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, तो वहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी जानना ज़रूरी है। आपको 6 चीज़ें यहाँ पे दिखाई भी गई हैं। वाइट हेड्स कैसे होते हैं, ब्लैक हेड्स कैसे होते हैं, पेप्यूल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे आपको, सिस्ट दिख रहा है जिसमें पानी भरा होता है, नोड्यूलर जो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, एंड अगर उसमें पस बन गई है तो वो पस्ट्यूल कहलाता है। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन skin disorders. Now comes to the conclusion part. So in present scenario, skin diseases has become a challenge for us. Addressing the potential for controlling skin problems by means of simple and effective public health measures should be our target. So simply अपने को एक conclusion क्या बनता है कि अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है skin diseases पे, क्योंकि अपन इसको ठीक भी कर सकते हैं बहुत हद तक। एक बार पहले डायग्नोसिस बनाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में अपन उसके ट्रीटमेंट की तरफ सोच सकते हैं। एन इफेक्टिव प्लान टीम शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू इम्प्रूव द मैटर्स। एक अच्छे से प्लान बनाया जाए और उसके थ्रू अपन काम कर सकते हैं कि क्या स्किन डिसऑर्डर हो सकता है और उसमें क्या टाइप ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को जाना चाहिए जिससे कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। एंड यहाँ पे एक फ़ोटो देख सकते हैं आप। सो कमेंट्स में प्लीज़ आंसर छोड़िएगा कि व्हाट कैन बी द डायग्नोसिस, जो कि फ़ोटो आपको कंक्लूजन में दिखाई गई है। सो एट लास्ट, व्हाट इज़ आवर मोटो? बी हेल्दी एंड कीप अदर्स हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and subscribe my channel for more knowledgeable clinical videos. Thank you again.